फॉर्चून सिनर्जी यूट्यूब चैनल में आज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत लोगों के रिक्वेस्ट और डिमांड पर वास्तुशास्त्र की सीरीज की शुरुआत हो रही है। पहले हम रेजिडेंशियल वास्तु, उसके बाद कॉमर्शियल वास्तु, उसके बाद इंडस्ट्रियल वास्तु पर भी आने वाले दिनों में इस चैनल पर चर्चा की जाएगी। वास्तु का बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। हमारे सुख, हमारे दुख, हमारी परेशानियां, हमारी तरक्की, हमारा स्वास्थ्य, इन सारे विषयों पर धीरे धीरे आप समझ पाएंगे कि वास्तु हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो आज की शुरुआत घर के मुख्य द्वार यानी मेन गेट के बारे में करते हैं। आपके घर का मेन गेट कैसा होना चाहिए जो आने वाले सुख संपत्ति सहित घर में शांति का वातावरण हो, खुशी का वातावरण हो, हर एक व्यक्ति का अपनापन बढ़े और जो भी आपके सपने हैं वो सपने पूरे हो। वास्तुशास्त्र कहता है कि घर का मुख्य द्वार बाकी द्वार से बड़ा होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, घर का मुख्य द्वार का दरवाजा सिंगल कभी नहीं होना चाहिए, वो डबल होना चाहिए और दोनों की लंबाई, दोनों का रंग और दोनों की कढ़ाई एक ही तरह की होनी चाहिए। वास्तुशास्त्र आगे कहता है कि घर का मुख्य दरवाजा का जब हम खोलते हैं तो बाहर की तरफ नहीं खुलना चाहिए, वो अंदर की तरफ खुलना चाहिए। मुख्य दरवाजा उस सीध में नहीं होना चाहिए कि अंदर के दरवाजे भी या अंतिम छोर तक भी वास्तु के मुख्य द्वार पर व्यक्ति खड़ा घर के अंतिम छोर तक आपके घर को देख पाए। वास्तुशास्त्र में मेन गेट बिल्कुल अलग होना चाहिए और बाकी कमरे का दरवाजा अलग अलग होना चाहिए। वास्तुशास्त्र में मुख्य द्वार भव्यता लिए होने चाहिए, सुंदर कलाकृति, धार्मिक चिन्ह या साज सज्जा से भरपूर होना चाहिए। वास्तु शास्त्र में समरांगण सूत्रधार और विश्वकर्मा प्रकाश में यह लिखा गया है कि मुख्य द्वार के नीचे चौखट जरूर होना चाहिए। चौखट आपके मान मर्यादा का, आपके प्रतिष्ठा का प्रतीक है। जिस घर में चौखट नहीं होता है उस घर के सारे लोग स्वच्छंद हो जाते हैं, खुले विचारों के हो जाते हैं, संस्कार को नहीं मानने वाले होते हैं और वहां अपनी विचारों को या जो भी उनकी अपनी सोच है उस सोच को उस घर में रहने वाले लोगों को थोपते हैं। हो सकता है कि पुरातन व्यवस्था को मानने वाले, धार्मिक आस्था में विश्वास करने वाले लोग मन को चोट पहुंचे, तो इस प्रकार मुख्य द्वार में चौखट का भी विधान है। लेकिन आजकल देखेंगे कि घर में किसी भी कमरे के दरवाजे के साथ चौखट का विधान खत्म हो चुका है, बिना चौखट के हो रहे हैं। तो देख रहे हैं सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार एक नई विचारधारा में बह रही है, इस बात का ध्यान रखा जाए। दूसरी बात कि घर का मुख्य दरवाजा कौन सी दिशा में होना चाहिए। तो आपके घर का मुख्य दरवाजा पूर्व की तरफ अगर होता है
तो सुख, सौभाग्य, समृद्धि के साथ साथ समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला होता है। उसके बाद उत्तर में होना चाहिए, जो आपके घर में सुख समृद्धि के साथ साथ आगे बढ़ने के मौके हमेशा मिलते रहे। इसके अलावा वास्तु शास्त्र में मुख्य दरवाजा का विधान नॉर्थ ईस्ट के बगल में ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी रखने का विधान है। ये 3 दिशाएं जो हैं वास्तुशास्त्र में सर्वोत्तम दिशा मानी गई है मुख्य द्वार के लिए। उसके बाद मध्यम दिशाएं क्या हैं? मध्यम दिशाएं वास्तुशास्त्र में मानी गई है पश्चिम की दिशा, और नॉर्थ वेस्ट की दिशा मध्यम मानी गई है। दक्षिण की दिशा अच्छी नहीं मानी गई है। वहीं साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य दिशा जो मुख्य गेट के लिए कभी भी सही नहीं माना गया। जिस घर का मुख्य द्वार नैऋत्य दिशा में होता है उस घर में परेशानियां हमेशा लगी रहती है। आपकी तरक्की के लिए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमेशा ही घर का ये मुख्य दरवाजा बाधक बना रहता है। वहाँ ब्लेसिंग नहीं मिलती है। वहाँ घर में रहने वाले लोग आपस में उनकी बहुत ही संघर्षमय स्थिति होती है। शिक्षा बहुत कम ही होएगी और लक्ष्य प्राप्ति तो होती ही नहीं है। रोग कष्ट बीमारियां लगी रहती है और आर्थिक परेशानियां तो हमेशा ही लगी रहेगी। साथ ही साथ वास्तुशास्त्र में नैऋत्य की दिशा को, मुख्य द्वार को कहा गया है कि ऐसे मुख्य दरवाजे पारिवारिक लिनिएज को आगे बढ़ाने में बाधा पहुंचाता है। वहां वंश वृद्धि रुक जाती है, पुत्र जन्म नहीं हो पाता है। अगर पुत्र का जन्म हो भी जाता है तो बड़ा होकर के पुत्र पारिवारिक नाम, प्रतिष्ठा, मान मर्यादा के लिए कभी भी सपोर्ट में खड़ा नहीं होता है या परिवार से किसी न किसी रूप में अलग हो जाता है। साउथ की यानी दक्षिण की मुख्य द्वार अच्छा नहीं माना जाता है कि ऐसे लोगों को धन की हमेशा परेशानी बनी रहती है। ऐसे लोगों में कॉन्फिडेंस कम पाया जाता है। हर छोटी छोटी बातों में सामाजिक पृष्ठभूमि और प्रतिष्ठा को लेकर के समाज में या घरेलू मामलों में भी परेशानियां देखने को मिलती हैं। साउथ ईस्ट की दिशा, जिसको हम बोलते हैं अग्निकोण की दिशा, अग्निकोण की दिशा में भी घर का मुख्य द्वार नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। सर्वोत्तम क्या हो गया? पूरब की दिशा, उत्तर की दिशा और ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। जो यूं समझ लें कि उत्तर और पूर्व की दिशा वास्तुशास्त्र में मुख्य द्वार के लिए सर्वोत्तम दिशा मानी गई। पश्चिम की दिशा, उत्तर पश्चिम की दिशा अच्छी नहीं मानी गई। दक्षिण की दिशा भी अच्छी नहीं मानी गई। और सबसे बुरी दिशा जो मानी गई है नैऋत्य की दिशा और आग्नेय कोण की दिशा, जिसको हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बोलते हैं। तो आपके घर की मुख्य दरवाजा कभी भी नैऋत्य दिशा यानी साउथ वेस्ट में, साउथ ईस्ट में यानी आग्नेय कोण में कभी भी नहीं होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं घर के मुख्य द्वार के आगे कोई सीढ़ी नहीं होना चाहिए, कोई खंभा नहीं होना चाहिए, कोई पेड़ नहीं होना चाहिए।
या साथ ही साथ कोई वैसी वस्तु नहीं होनी चाहिए जो आपके घर के मुख्य द्वार को किसी न किसी रूप में ब्लॉकेज दे रही है या बाधा दे रही है। अगर इस तरह की कोई वस्तु आ रही है तो वास्तु के उपाय करके उसको ठीक करवाएं। इसको द्वार वेद बोला जाता है, और जिस घर में द्वार वेद लग जाता है तो उसके घर में प्रोग्रेस बंद हो जाता है, तरक्की रुक जाती है। तो ये घर के मुख्य द्वार को वास्तु शास्त्र के हिसाब से रख करके जीवन में आ रही परेशानियों को दूर किया जा सकता है और आने वाले समय को बेहतर बनाया जा सकता है। इतना ध्यान रखें। धन्यवाद।